हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए लेक्चर के साथ नए टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफ। ये यूनिट यानी कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सेंटिफ जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, सेंट्रीफ्यूग और ये क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस यूनिट से। ठीक, तो आइए समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया था, जो इसी टॉपिक का यानी कि इसी यूनिट का पार्ट है। आज यानी कि हमने वहाँ पे सेंट्रीफ्यूग के बारे में बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताया, उसके एप्लीकेशन को बताया। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्रोमेटोग्राफ पे पहुँचे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आपकी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो थंबनेल पे भी दिया है, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके अपने डाउट, अपने क्वेश्चन को आप पूरा वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारे द्वारा जो बनाए गए ग्रुप्स हैं, आप उनसे जुड़ जाइए और सेमेस्टर की तैयारी करिए। जल्दी हम सेकेंड सेमेस्टर की भी क्लास चलने वाली है और फोर्थ सेमेस्टर की, यानी कि ये थर्ड सेमेस्टर की क्लास चलने ही वाली है। जल्द ही हम लोग सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लासें यहाँ पे चालू कर देंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्या डालेंगे? प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार जरूर लगा लीजिएगा। समझते हैं। तो जिस प्रकार क्रोमेटो सेंट्रीफ्यूग था, जो आपके सॉल्यूशन को, आपके कंपोनेंट को, आपके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का कार्य करता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वही कार्य होता है, बट इसमें दो फेज होते हैं। पहला होता है मोबाइल फेज, यानी कि जो स्टार्टिंग फेज होता है, और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज, जो लास्ट फेज होता है। यानी कि स्टार्टिंग फेज को हम लोग मोबाइल फेज, और जो लास्ट का फेज होता है यानी कि जहाँ एंड होता है, उसे हम लोग स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर सेपरेशन व्हेन ए मिक्सचर विच इज मोबाइल फेज। देखिए, यहाँ पे आप किसी मिक्सचर का, किसी मॉलिक्यूल्स का, किसी सोल्यूशन का सेपरेशन करेंगे। ठीक, लाइक जैसे आपके पास कोई सोल्यूशन है, तो उसका आप सेपरेशन करेंगे, तो वही सेपरेशन किसके द्वारा होता है? सेंट्रीफ्यूग के द्वारा और क्रोमेटोग्राफ के द्वारा। तो क्रोमेटोग्राफ पे कैसे होता है, वही बारे में आज को समझना है आपको। इसके कई विधि हैं, पहले हम इसके प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, आगे बातें को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो जब मिक्सचर को सेपरेशन होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, उसे हम लोग मोबाइल फेज कहते हैं, और ये मूव करते हुए कहाँ जाता है? स्टेशनरी फेज पे। यानी कि धीरे धीरे ये जब सेपरेशन होने लगता है, तो कहाँ पहुँचता है? मोबाइल फेज पे। ठीक, मटेरियल एंड रिमेन्स मिक्सचर ए पास्ट एलॉन्ग द मोबाइल फेज। और जो आपका मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज होता है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट और कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ठीक, यानी कि आप अगर किसी भी मिक्सचर का, किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी कंपाउंड का अगर आप सेपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बिटवीन यानी उसके बीच में दो फेजेज होती हैं, जिस वो यहाँ पे फिर बताया गया था, स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज। आइए समझते हैं टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफ की। क्रोमेटोग्राफ कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके सिलेबस में लगभग 5 प्रकार के क्रोमेटोग्राफ दिए हैं, जिसको आपको पढ़ना है। तो पहला कौन सा है? पहले आपका है पेपर क्रोमेटोग्राफी,
दूसरा है आपका आयन चेंज क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है आपका जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, आपका चौथा है एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो मैंने बताया था कि क्रोमेटोग्राफी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ जो मैंने सेंट्रीफ्यूग बताया वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी और 1 से 2 क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूग से मिलने को मिलेंगे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में। ठीक, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। यानी कि इस लेक्चर में हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग आयन चेंज के बारे में समझेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेल फिल्ट्रेशन के बारे में समझेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एचपीएलसी के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद एफिनिटी के बारे में समझेंगे। जिस प्रकार से आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हेडिंग लगाते हैं हम लोग क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या हेडिंग लगाएंगे हम लोग, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का। तो ये समझिए ये एक प्रकार की क्या है, टेक्निक है। ठीक, क्या है, टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी मॉलिक्यूल के सोल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट और क्या बोलते हैं उसको, विलेय और विलायक, यानी कि सॉल्वेंट को और आपके जो सॉल्यूट का सेपरेशन करेंगे। अब आइए इसको